शांति। आज पितृ पक्ष का लास्ट दिन है, तो पितरों के निमित्त आज भोग रखा गया है। इस भोग का बहुत बड़ा महत्व होता है कि भक्ति में कहा जाता है कि आज के दिन कर्ण ने जब स्वर्ग लोग गया शरीर छोड़ करके, तो उनको भोजन की जगह जब सोना परोसा जा रहा था, तो उन्होंने पूछा कि मुझे सोना क्यों परोसा जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये सोना इसलिए परोसे कि तूने जीवन पर्यंत सोने का ही दान किया, अपने पूर्वजों को कभी तर्पण नहीं करवाया, कभी उनके निमित्त आपने भोग नहीं लगाया, इसलिए आज आपको ये सोना ही परोसा जाएगा। तो उन्होंने कहा फिर मुझे भोजन कभी नहीं मिलेगा। तो कहते भोजन तब मिले जब आप पुनः पृथ्वी लोक पर जाकर के और अपने पूर्वजों के प्रति तर्पण कराए और उनके प्रति अन्न का दान करें। तो उन्होंने कहा फिर मैं कैसे करूं। तो उन्होंने वापस कहते ये 16 दिन उनको पृथ्वी लोक पर भेजा गया और उन्होंने 16 दिन अपने पूर्वजों के प्रति खूब दान किया और तर्पण करवाया। तो पुनः वो जब स्वर्ग लोक गए तो उनको कहते हैं कि फिर भोजन मिला। तो ये सब हमारे कुछ ऋण होते हैं, जैसे पितर ऋण होता है, देव ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है। तो ये सब ऋण हम तब चुका पाएंगे जब हम वो सच्ची भावनाओं से उनकी सेवा करें। तो पितर ऋण माना जो हमारे पूर्वज गए हैं उनके प्रति श्रद्धा भाव से हम जब ये अनेक आत्माओं को भोजन कराते हैं, श्रद्धा भाव से जब उनके प्रति एक उनको आह्वान करते हैं कि वो आत्माएं इस भोग को स्वीकार कर रही है, तो हम अपने पितरों का ऋण थोड़ा चुकतू करते हैं। और जब हम अपने जो इष्ट देव है उनकी पूजा करके उनके प्रति श्रद्धा भाव से भोग लगाते हैं, उनकी श्रद्धा भाव से आरती करते हैं, आराधना करते हैं, तो हम देव ऋण को चुकतू कर पाते हैं। और ऋषि ऋण जो हमारे पूर्वज वर्तमान हमारे साथ हैं, उनको हम सच्चे दिल से और बहुत शुभ भावनाएं उनके प्रति रखते हैं, वो सच्ची दिल की सेवाएं करते हैं, उनकी हर इच्छा को हम पूरी करते हैं। जब वो पूर्वज अपने मन से तृप्त होते हैं और उनकी जब दुआएं हमें दिल से निकलती है, तो हम अपना ऋषि ऋण भी पूरा कर पाते हैं। अगर हम पूर्वजों की आंखों में अगर हम आंसू लाने के निमित्त बनते हैं, अपने पूर्वजों को कुछ कटु शब्द बोलते हैं, उनकी दिल से सेवाएं नहीं करते हैं, अनेक आत्माओं को भोजन कराते हैं लेकिन पूर्वजों को भोजन नहीं कराते हैं, तो हम उनका ऋण पूरा नहीं कर पाते हैं। तो जो जीवित माता पिता हमारे हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनकी हम वो दिल से सेवा करें, तभी ये श्राद्धों के दिन हमारे सफल हो पाएंगे और हमारा ऋण पूरा कर पाएंगे। यही शिव पिता परमात्मा हमें सच्चा संदेश दिलाता है कि अपनी आत्मा जो तिल जैसी है, ये तर्पण करना माना अपने तिल जैसी आत्मा को शुद्ध बनाना और पूर्वजों की आत्मा को भी शुद्ध रहने का एक तर्पण करना माना तिल का दान करना। इसीलिए ये श्राद्धों का बहुत गहरा महत्व है और इस महत्व को लेकर के आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दिल्ली के सेवा केंद्र पर ये भोग का कार्यक्रम रखा गया है। ओम शांति।